हेलो साथियों, मैं मुकेश आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर भाषा लेकर आया हूं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि भाषा क्या होता है। जो मैं बोल रहा हूं ये मेरी भाषा है, जो आप सुन के समझ रहे हैं वो भाषा है। इसका मतलब भाषा के रूप कितने होते हैं वो बाद में समझेंगे, लेकिन भाषा होती क्या है सबसे पहले तो इसे समझने की ज़रूरत है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि भाषा होता क्या है। अगर परिभाषा की बात किया जाए तो देख लीजिए, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से भाव तथा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि जब हम अपने भाव और विचारों को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं वही मेरी भाषा है, वही मेरी भाषा की पूंजी है। कह सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि भाषा का धातु क्या है, तो भाइयों याद रखिएगा, भाषा का जो धातु है वो है भास। भाषा का धातु है भास, और भास का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है बोलना। यानी जब कोई बंदा, जब कोई इंसान अपनी बातों को बोलता है और उसके बाद दूसरे की कही हुई बात को सुनता है, समझता है, यानी भावों विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसको क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। फिर बारी उठती है कि भाषा के रूप कितने हैं। तो भाषा के रूप में आप सभी को बताना चाहता हूं कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है लिखित, एक होता है सांकेतिक। अगर मुख्यतः बात किया जाए तो भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है लिखित मौखिक भाषा, एक होता है लिखित भाषा। फिर बारी आती है मौखिक भाषा होता क्या है। जैसे मैं इस समय आपको लिख दिया हूँ, ये भी एक माध्यम है। मैं अपने विचारों को बोल के ना बताऊँ, केवल आपको इमेज दिखा दूँ या वीडियो केवल क्लिप करके दिखा दूँ, मैं कुछ भी बोलूँ ना, केवल ये जो रिटन वर्क है इसको मैं दिखा दूँ, तो ये कैसी भाषा होगी? लिखित भाषा होगी। लेकिन मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ, ये मेरी कैसी भाषा है? तो वो है अब मेरी मौखिक भाषा। यानी मौखिक भाषा क्या कहता है? देखिए, भाषा के रूप में सबसे पहले मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने भाव तथा विचारों को प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति अपने भाव तथा विचारों को बोल के प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं पढ़ना, जब हम किताब को पढ़ रहे होते हैं तो मेरी मौखिक भाषा होती है। जब कोई लड़का पढ़ता है वो भी उसका क्या होता है? मौखिक भाषा होता है। भाषण देना, जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ, ये मेरी क्या है? मौखिक भाषा है। लेकिन जब कोई स्पीच बंदा दे रहा होता है, कोई भाषण दे रहा है, वो भी कैसा? मौखिक भाषा है। आपस में बातचीत, जब दो चार मित्र आपस में पास जुड़ जाते हैं फिर बातचीत होती है एक दूसरे से, वो भी कैसी भाषा होती है? तो वो आपकी मौखिक भाषा होती है। फिर बारी आती है लिखित भाषा की। अब लिखित भाषा क्या होता है इसको समझते हैं। जो कुछ भी ये लिखा हुआ है, मैं कुछ न बोलूं, केवल आप इसे देख कर समझ जाएं, ये लिखित भाषा होता है। यानी जब कोई व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को बोल के नहीं, बिल्कुल लिख कर दिखा दे, यानी लिख कर प्रकट कर दे अपने भाव तथा विचारों को, इसे कहा जाएगा लिखित भाषा। अब एग्जाम्पल कैसे रहेंगे? देखिए, एग्जाम्पल क्या होता है? पत्र, जैसे आप पत्र लिखते हो छुट्टी के लिए या किसी अन्य कागजी कार्रवाई के लिए या फिर किसी पत्र व्यवहारी के लिए लिखते हैं। फिर उसके बाद निबंध, छोटे बच्चे भी निबंध, जैसे होली, दीपावली, दशहरा, पर्यावरण, उसके बाद दहेज प्रथा, क्लास 10th 12th में जो निबंध आता है उस तरीके से लिखा जाता है, थोड़ा बड़ा। फिर उसके बाद संवाद, जैसे किसी मंच पे संवाद का कार्यक्रम होता है, संवाद हो गया। फिर संदेश, अब संदेश भी आप लोग लिखते हैं किसी, मान लो जैसे यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक प्रेजेंट टाइम में जो डिजिटल ज़माना चल रहा है, अगर कहीं पे ऐसा साधन नहीं है जिसके माध्यम से हम सूचना पहुंचा सके, तो पहले के ज़माने में संदेश पहुंचाया जाता था तो लिख कर व्यक्त किया जाता था, लेटर। तो ये जो भी एग्जाम्पल समझ रहे हैं वो किसका एग्जाम्पल है? लिखित भाषा का। अब मैं बात करता हूँ, तीसरा एक अन्य रूप होता है जिसका नाम है सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा क्या होता है? जब कोई व्यक्ति न तो बोले और न ही लिख कर दिखाए,
जब न तो बोले और न ही लिख कर दिखाए, बल्कि वो किसी एक विशेष संकेत के माध्यम से अपने भाव तथा विचारों को प्रदर्शित करता है, तो उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। अब जैसे आप लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे होंगे, यातायात का सिपाही, गूंगे व्यक्ति का बातचीत। यातायात का सिपाही, आप भी जब बाइक चला रहे होते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है वो एक तरफ इशारा कर देता है, इधर जैसे रुके रहो रुके रहो, उसके बाद दूसरे वाले को पास कराता है पास कराता है पास कराता है पास कराता है, फिर इस साइड के जब चले जाते हैं फिर वो इस तरीके से खड़ा होता है, फिर इस तरीके से इस साइड वाले को पार करा देता है, या फिर किसी अन्य विशेष प्रकार का वो संकेत देता है जिसके माध्यम से यातायात का सुचारू रूप से चालन चला करता है। लेकिन जब कोई एक मान लीजिए टीचर होता है, वो अगर कोई स्टूडेंट शैतानी कर रहा है तो स्टूडेंट्स प्लीज साइलेंट, संकेत दे दिया, केवल बच्चे समझ गए कि बस ये साइलेंट होने का संकेत है। अगर कोई आप मित्र मंडली में देखते हैं, जैसे कोई शैतानी करता है तो उसको आप इस तरीके से करते हैं, बहुत मारेंगे बहुत मारेंगे। इस तरीके का जब आप संकेत के माध्यम से अपने भाव तथा विचारों को प्रदर्शित करते हैं तो ये कैसा भाषा का रूप है, तो वो है सांकेतिक भाषा का रूप में। मैं आशा करता हूँ कि भाषा के रूप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं अगली जो वीडियो बनाऊँगा वो व्याकरण और लिपि पे बनाऊँगा, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया अगर चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं पूरा पढ़ा लिया, इसके पहले मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला हूँ क्योंकि आप भी डिस्टर्ब होंगे, इसलिए मैं आपको अंतिम समय में बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके ज़रूर हमें मोटिवेशन दीजिए। आपका ये लाइक सब्सक्राइब, आपके लिए केवल लाइक सब्सक्राइब होगा, लेकिन आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम है। तो आप मुझे एक ज़रूर ऐसा मोटिवेशन दीजिए जिससे मैं अपने आप से मोटिवेट हो सकूं, और जब मैं मोटिवेट हो जाऊंगा तो प्लीज़ मेरे साथी, मैं आप सभी को मोटिवेट करने के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। बाकी दो लाइनें सुनिए। अगर जिद हो जीतने की तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। अगर जिद हो जीतने की तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है, बस ये निर्भर करता है कि आप मेहनत कितना करते हो। अगर आप मेहनत करोगे तो इस पूरे विश्व में कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता है, और मेहनत ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमें जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।